हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल स्टॉप वेस्टिंग टाइम में आप लोग सभी का स्वागत है। देखिए, आज से मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यूपी पीएससीएस का जो घटना चक्र होता है बुक, उसका मैं सारा जो भी मतलब इसमें जो 8-9 बुक होते हैं सब का सब मैं कवर करवाऊंगी। अभी फर्स्ट तो मैं ये हिस्ट्री को लेकर आई हूँ, जिसको कि मैं पहले कवर करवाऊंगी। ये जो बुक है जितने भी पार्ट में बटा हुआ है, अगर हम लोग सभी को कंप्लीट कर लेते हैं तो हम लोग का जो जीके जीएस का जो पोर्शन है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अभी जैसे कि देखिए, अगर एग्जाम का हम लोग बात करें कि किस 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 एग्जाम के लिए अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है, तो मेरे ख्याल से तो लगभग सारे एग्जाम के लिए। जैसे कि आपका फॉर एग्जाम्पल अगर ले ले तो बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, या फिर आपको यूपी पीसीएस हो गया, या फिर आपका जो जेपीएससी जो आया था फॉर्म बट वो कैंसिल हो गया, फिर से आएगा ही, उसका हो गया। या फिर देखिए अभी बीपीएससी का 66 आने वाला है। ये सारा एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये जो बुक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी या फिर रेलवे का जो एनटीपीसी, इनफैक्ट वो सब के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज से मैं जो सीरीज है वो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप लोग ये जो सारा सीरीज है किसी को भी मिस मत कीजिएगा, और हमारे प्लेलिस्ट से जा करके बारी बारी से सारा का सारा जो भी सीरीज है इसका वो आप देख लीजिएगा, ताकि आपका जो हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है अगर एग्जाम में जाते हैं और आपसे मिस हो जाता है तो वो मिस ना हो आपके नेक्स्ट एग्जाम से। तो चलिए आज से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, वो क्या थे? तो देखिए, वो जो थे वो आपको एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, और आपको वो एक पुरातत्वविद थे। मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों के दोनों हो जाएगा, क्योंकि जो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे वो दोनों के दोनों ही थे। देखिए, अब हम लोग आगे का बात करें। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि 1863 ईस्वी में हुआ ये था कि रॉबर्ट जो फूट थे वो भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। अन्वेषण बोले तो मतलब उसके बारे में खोज पड़ताल या उससे जो भी जानकारियां होते हैं वो उसको इकट्ठा कर रहे थे। वो कब से कर रहे थे? 1863 ईस्वी में। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। मतलब इसका सिंपली ये कहा गया है कि एक कोपेनहेगन संग्रहालय है, ठीक है, वहाँ बहुत सारा सामग्री है, उसको 3 भाग में डिवीजन किया गया। किसमें किसमें? एक पाषाण में, दूसरा कांस्य में, और तीसरा आपका लौह युग में, ठीक है। और इसका विभाजन कौन किया? तो देखिए, जो इसका विभाजन किया है वो आपको थॉमसन है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। ये जो देखिए थॉमसन है वो आपको 1820 ईस्वी में ये जो विभाजन किए थे त्रियुगीय, वो आपका 1820 ईस्वी में जर्गनेस थॉमसन ने किए थे, ठीक है। देखिए, ये जो ईस्वी वगैरह है ये सब को भी आपको याद रखना है, क्योंकि जब आप यूपीएससी या फिर बीपीएससी लेवल टाइप का अगर आप स्टेट पीसीएस ये सब का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपका ये सब भी क्वेश्चन है जो आपको घुमाकर पूछ सकता है। इसी के लिए आपको जो भी है जो इम्पोर्टेंट जो छोटा छोटा फैक्ट में बता रही हूँ वो सबको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन में आपको बोला गया है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो हम लोग उत्खनन किए, मतलब जो खुदाई हुआ, उससे जो हम लोग को प्रमाण मिला है उससे हम लोग को ये बताना है कि पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यह जो है आपको मध्य पाषाण काल से प्रारंभ हो गया था, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, हम लोग को यहाँ देखना है कि मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अब आपको अगर क्वेश्चन में पूछ देता है कि पशुपालन के जो साक्ष्य मिले थे वो भारत में कहाँ कहाँ मिला था, तो ये देखिए, आपको जो भारत में अगर हम लोग बात करते हैं कि कहाँ कहाँ मिला था, तो ये हमको मिला था आदमगढ़ में, और आदमगढ़ जो है आपका मध्य प्रदेश में है। उसी तरह दूसरा अगर हम लोग बात करें तो बागौर में, जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा से है, ठीक है। मतलब अगर पशुपालन के जो साक्ष्य में 2 जगह से मिले हैं भारत में, एक आदमगढ़ से, दूसरा आपको बगौर से। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले वो स्थान है।
देखिए यहाँ पे आप बताइए, 4 ऑप्शन है ना, ए बी सी डी। इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आदमगढ़। मैं आपको अभी जस्ट आगे वाले क्वेश्चन में बताई 2 जगह, एक आदमगढ़ था, दूसरा आपका बगौर था। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन में आपको बोला गया है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यह जो है आपका महदाहा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, महदाहा से। कहाँ क्या प्राप्त हुआ है, हड्डी के उपकरण। एक्चुअली में देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें एक्चुअली में हुआ क्या था कि जो महदाहा जगह है ना, वहाँ से आपको बहुत ही बड़ी मात्रा में आपको हड्डी एवं सींग के निर्मित उपकरण प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो मध्याह्न से हम लोग को मेनली 2 तरह का चीज प्राप्त हुआ था, सींग एवं हड्डी के निर्मित उपकरण। लेकिन क्वेश्चन में आपको सिर्फ हड्डी का पूछा है, इसलिए आप सिर्फ मध्याह्न बोल सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। चलिए अब आपको इसका आंसर देना है। देखिए हम लोग आगे देखें ना, महदाहा से प्राप्त हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ये आपको बताना है कि कहाँ से ऐसा निकला है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुआ है। जिसका देखिए ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली में दमदमा जो है, दमदमा से आपको प्राप्त हुआ है। एक्चुअली में हुआ क्या था, ये जो दमदमा क्षेत्र है ना, यहाँ लगातार 5 वर्ष तक खुदाई का काम चला। ठीक है, उत्खनन मतलब खुदाई का काम चला, और उसमें क्या हुआ कि सब मिला करके 41 मतलब 41 जो है वो समाधान ज्ञात हुए, मतलब सब नृत्य जो है वो आपको प्राप्त हुआ। इनमें से समाधानों में 5 समाधान ऐसे मिले जहाँ की आपको युग्म समाधान थे, मतलब 2 देहबोधि को एक जगह दफनाया हुआ था, और एक समाधान ऐसा मिला समाधान जहाँ की आपको 3 मानव कंकाल को एक साथ दफनाया हुआ, मतलब 3 देहबोधि को, 3 कंकाल को एक साथ दफनाया हुआ का प्रमाण मिला है। और बाकी जो शेष हैं उसमें एक एक कंकाल दफनाए हुए मिले हैं। समझ में आ गया ना कि यहाँ टोटल जो दमदमा है वो 5 वर्ष तक खुदाई चली, उसमें 41 हम लोग को टोटल 41 समाधान मिले। उसमें से 5 ऐसे थे जहाँ की युग्म थे, और 3 ऐसे थे जहाँ की एक ऐसे थे जहाँ के 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए थे, बाकी से इसमें सिंगल सिंगल थे। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। मतलब जो कृषि है इसमें सिंपली हम लोग ये बोल सकते हैं कि कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था कौन सा काल में, नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, या फिर प्रोटो ऐतिहासिक काल में। चलिए इसका जो आंसर है ए ऑप्शन वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यह जो कृषि का प्रारंभ हुआ था आपका नवपाषाण काल से स्टार्ट हुआ था। देखिए कृषि का प्रारंभ आपको नवपाषाण काल से हुआ है। उसके बाद फिर अगर आपको बोलता है कि ग्राम बस्ती का जो शुभारंभ हुआ वो कब से हुआ, तो नवपाषाण काल से हुआ है। देखिए एक्चुअल में हुआ क्या कि जब उस टाइम के जो मानव थे वो कृषि करना स्टार्ट किए थे, एक जगह उन्हें रह करके कृषि के लिए मिनिमम तो 4-5 महीने तो देना पड़ता था। पहले खेत की जुताई करना, फिर बुआई करना, फिर उसमें मतलब खाद वाद मतलब देखभाल केयर करना, तो एक जगह उन्हें रुक करके इस तरह से खेती करना पड़ता था। इसी तरह क्या हुआ कि धीरे धीरे वो एक ही जगह रहने लग गए। उससे से क्या हुआ, ग्राम बस्ती, फिर आपको जो चाक था उसका आविष्कार, सब का सब आपको नवपाषाण काल में हुआ है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन में आपको है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, VVI क्वेश्चन है ये। देखिए आपको नर्मदा घाटी से सबसे पहले मानव के साक्ष्य मिले हैं। एक्चुअली में देखिए भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला है। इसका खोज आपको 1982 ईस्वी में की गई थी। ठीक है,
चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मतलब मानव जो था वो सबसे पहले कौन सा अनाज को प्रयोग में लाया था। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली जो जौ है उसको सबसे पहले मानव जो थे वो अपने प्रयोग में लाए थे। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे देख लेते हैं। एक्चुअली देखिए जो मानव थे वो आपको 8 तरह के खाद्यान्नों का मतलब उससे परिचित थे। उसमें से क्या था, जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरधम, राई और जई था। लेकिन जो सबसे पहले यूज किए वो था आपका जौ। ठीक है, अब हम लोग चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका देखिए आंसर है आपका बी, वो आपका सही हो जाएगा, लहुरा देव। देखिए यहाँ पे बहुत सारे कोई होंगे कि कंफ्यूज होंगे कि हम तो भाई पढ़े हैं मेहरगढ़, मगर ये यहाँ बता रही है लहुरा देव। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, आगे बताते हैं ऐसे कैसे। चलिए अब हम लोग आगे भी देख लेते हैं कि ऐसे भाई हुआ तो कैसे हुआ। एक्चुअली में देखिए जो अभी के टाइम का नवीनतम जो खोज हुआ है उसके आधार पर अगर देखा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं वो आपको लहुरा देव बोला जाएगा। लेकिन ये तो अभी नवीनतम खोज है ना, लेकिन इससे बहुत टाइम पहले भी तो खोज हुआ होगा। उस टाइम जो खोज हुआ था, उस टाइम जो साक्ष्य मिला था वो आपका था मेहरगढ़। लेकिन अभी जो न्यू जो खोजा गया है लेटेस्ट में, उसके अकॉर्डिंग है आपका लहुरा देव। देखिए अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें कि अगर आपका दोनों ऑप्शन में हो, मेहरगढ़ भी हो और लहुरा देव भी हो, तो आपको टिक जो है आपको लहुरा देव करना होगा, क्योंकि आपकी जो लहुरा देव है वो आपको लेटेस्ट खोजा गया है उसके अकॉर्डिंग है। अगर आपका ऑप्शन में लहुरा देव ना हो और मेहरगढ़ हो तो आपको ऑप्शन में मेहरगढ़ को टिक करके आगे बढ़ते चलना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बताइए अब कहाँ हुआ है। तो देखिए मैं तो आपको बताई थी ना मेहरगढ़, क्योंकि यहाँ पे देखिए लहुरा देव तो नहीं है कहीं भी, यहाँ मेहरगढ़ है, तो हम लोग मेहरगढ़ को टिक मार लेंगे क्योंकि प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो बताइए कहाँ से प्राप्त हुआ है। जिसमें भी देखिए ऑप्शन में सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लहुरा देव नहीं है, यहाँ पे मेहरगढ़ है। ठीक है, तो मेहरगढ़ को हम लोग टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभ प्रमाण प्राप्त हुए हैं। चलिए अब आपको बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो आंसर होगा वो आपको ऑब्वियसली मेहरगढ़ ही तो होगा, क्योंकि मैं आपको बताई ना। देखिए इसमें आपको सिंपली क्वेश्चन क्या पूछा है, इतना लंबा चौड़ा तो दे दिया, लेकिन देखिए क्वेश्चन जो है ना आपका लास्ट में कृषि का प्रारंभिक प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ, ऑब्वियसली मेहरगढ़, क्योंकि यहाँ पे लहुरा देव तो है ही नहीं। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। यहाँ से आपको क्वेश्चन है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए बताइए कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑब्वियसली मेहरगढ़। देखिए ऑप्शन में डी है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो बताइए कहाँ हो जाएगा, मेहरगढ़। देखिए मैं आपको बताई थी ना कि कृषि स्टार्ट हुआ तो अस्थायी जीवन, ग्राम, बस्ती सबका शुरुआत हो गया था। तो जब कृषि का प्रथम साक्ष्य आपको मेहरगढ़ से मिला है, जब कृषि का स्टार्टिंग पॉइंट मेहरगढ़ है, तो ऑब्वियसली अस्थायी जीवन, ग्राम, बस्ती सबका तो हो जाएगा आपको मेहरगढ़ ही। चलिए ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। चलिए आप बताइए कहाँ से मिलते हैं। देखिए मैं आपको पशुपालन में क्या बताई थी, दो बताई थी ना, एक आपको बगौर बताई थी, फर्स्ट आपको क्या बताई थी, आदमगढ़। यहाँ नहीं है, बगौर है, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ भी आपको बताया गया है।
यहाँ भी आपको बोला गया है कि पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ में है, और फिर दूसरा आपका देखिए भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट बगौर में है, ठीक है, जो कि आपको राजस्थान क्षेत्र में पड़ता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है निम्नलिखित में से किसको चल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। चलिए बताइए, देखिए ऑप्शन में सी अब आपका करेक्ट हो जाएगा। ताम्रपाषाण युग को चल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति अवशेष प्राप्त है। मतलब आपको एक ऐसा जगह का नाम बताना है जहां की आपको पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा संस्कृति या फिर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये आपको देखिए ऑप्शन में बी वो आपका करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली में मेहरगढ़ ही है जहाँ की आपको दोनों का संस्कृति का अवशेष मिला है। ठीक है, आपको याद रखना है कहाँ है, तो वो आपका मेहरगढ़ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है नावदा टोली का उत्खनन किसने किया था। चलिए इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, HD सांकलिया ने। ठीक है, HD सांकलिया ने इसको किए थे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है नावदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये किस राज्य में अवस्थित है। इसका खोज किसने किया, HD सांकलिया ने। ठीक है, देखिए आगे का क्वेश्चन था ना कि आपको नावदा जो टोली का उत्खनन किसने किया, तो HD सांकलिया। अब ये किस मतलब राज्य में आता है। चलिए अब आपको बताना है, तो ये जो है आपका मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश के राज्य में आता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें आपको बोला गया है बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो ये जो स्मारक की जो पहचान की गई है वो मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख करके हम बोलेंगे कि ये स्मारक उस टाइप का है, उस स्मारक ये रूप का है। तो देखिए ये जो है वो आपका मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, ठीक है, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में किया गया है। तो इसका ऑप्शन में भी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको पता है मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को। उसी तरह राख का टीला जो है वो मतलब किस नवपाषाणिक स्थल से जुड़ा हुआ है। तो देखिए ऑप्शन में बी है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यह जो है आपका सगन कल्लू। एक्चुअली में देखिए कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लौरी जनपद में स्थित सगन कल्लू नामक नवपाषाण कुलीन पूरा स्थल से राख का टीला प्राप्त हुआ है। वहाँ से हम लोग को राख का टीला प्राप्त हुआ है। इसी के लिए अगर बोला जाए तो सगन कल्लू जो है वहीं से राख का टीला प्राप्त हुआ है। तो आपका सगन कल्लू क्या हुआ, राख का टीला से संबंधित हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि भीमबेटका जो गुफा है वो आपको किस लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए बताइए जल्दी से। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। गुफाओं के शैल चित्र के लिए वो एक्चुअली में प्रसिद्ध है। क्या के लिए भीमबेटका गुफा प्रसिद्ध है, तो आपको वो जो है ना आपको शैल चित्र के लिए ये है। अब आपको कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि जो भीमबेटका है वो आपको कहाँ है, तो वो आपको मध्य प्रदेश में है। आपको पूछ देता है कि भीमबेटका जो गुफा है वो आपको उसमें मतलब किस ये का है, तो उसमें देखिए प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है निम्न में से कौन सा स्थान प्रागैतिहासिक चित्रकला से प्रसिद्ध है। चलिए मैं आपको आगे बताई हूँ, ऑप्शन में भी आपका करेक्ट हो जाएगा। भीमबेटका से ही ना आपको प्रागैतिहासिक चित्रकला से प्रसिद्ध था। मैं आपको बताई नहीं कहाँ है, तो आपका MP में है। कहाँ, मध्य प्रदेश में। चलिए अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है। चलिए बताइए कहाँ स्थित है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि आपको अब्दुल्लागंज
रायसेन। ये जो जो गंज रायसेन है, ये आपको देखिए मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश मतलब राज्य में है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, बताइए। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भीमबेटका। ये जो भीमबेटका है ना, ये इसका जो भी मैं आपको पॉइंट बताई हूँ सबको आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो भीमबेटका है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब फैक्ट इससे जो एक क्वेश्चन तो आराम से पूछे देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और इसका जो बेल है उसको आप प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मैं जो भी वीडियो डालूं उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। तो आगे का क्वेश्चन है आपका, गौरिक बृहद्वांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था, बताइए कहाँ हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हस्तिनापुर। ठीक है, हस्तिनापुर में हुआ था। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है, ताम्रशय काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। मतलब देखिए आपको सिंपली इस क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि महाराष्ट्र के जो लोग थे मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए अब आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वह जो लोग थे वो मृतकों के जो डेड बॉडी होता था उसको उत्तर से दक्षिण की ओर रख करके दफनाते थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित में किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है। मतलब देखिए आपको उस स्थल का नाम बताना है जहाँ की मानव कंकाल के साथ में कुत्ते का कंकाल भी एक आपको समाधान से प्राप्त हुआ है। मतलब कुत्ता और उसका मालिक बोले या कुत्ता या फिर ह्यूमन बोले, आदमी दोनों को एक ही साथ एक ही कब्र में दफना दिया। आपको बताना ये ऐसा कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये आपको वुड्स होम से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब ये कभी कभी पूछा जाता है कि वुड्स होम है कहाँ। तो आपको जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट है, बोले तो श्रीनगर में। चलिए देखिए जो वुड्स होम है वहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है कि ऐसा कौन सा जगह है जहाँ की आपको गर्तावास मतलब गड्ढे में घर बना करके रहने का साक्ष्य मिला, तो आपको यहीं से मिला है। चलिए अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। देखिए वही क्वेश्चन है लेकिन अलग टाइप से पूछा। ये देखिए आपको उत्तराखंड PCS 2010 में पूछा गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन नहीं है आपका करेक्ट हो जाएगा वुड्स होम। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन दोस्तों। आगे का क्वेश्चन में आपको बोला गया है गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मैं आपको पहले बोले ना गर्तावास किसे कहा जाता है, जो कि एक गड्ढे में जमीन के नीचे घर बना करके मतलब गड्ढे बना करके जमीन के नीचे रहते हैं। क्या कहते हैं आपका देखिए ऑप्शन नंबर ये है वो आपका सही हो जाएगा, ये आपको वुड्स होम से प्राप्त हुआ है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है विंध्य क्षेत्र के किस शिलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। चलिए अब आपको बताइए, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा कि ये जो है आपको लेक हिया से प्राप्त हुआ है। देखिए आगे का क्वेश्चन में आपको दोस्तों बोला गया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो आपका करेक्ट हो जाएगा ए, क्योंकि ये जो है आपका संस्कृति मंत्रालय का है। देखिए अब हम लोग देखते हैं इसमें आपको बोला गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। मतलब देखिए इसमें अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण है वो आपको किस मंत्रालय या फिर किस विभाग के नाम से जाना जाता है या फिर किसके अधीन मतलब ये विभाग है, तो ये जो है आपको सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है
कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसे कहा जाता है, तो ये जो है आपको अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। चलिए आप फटाफट बताइए। तो आपको देखिए भोपाल में है। एक्चुअली में देखिए ये जो आपका राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है वो आपको कहाँ है, भोपाल में है। लेकिन अभी के टाइम में क्या हो गया है, ये जो भोपाल में है ना, इनका जो नाम है वो आपको चेंज हो गया है। तो नाम अगर बदल गया है तो अभी के टाइम में इसका नाम क्या है, तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका कि नाम बदल गया है और अभी के टाइम में उसका क्या नाम है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। वो आपको कभी कभी क्वेश्चन में पूछेगा कि आपका कहाँ है, तो ये आपका भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। और यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्ता शासी संगठन है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, और जो बेल बटन है उसको आप प्रेस करें ताकि आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, तो थैंक यू, बाय बाय, आज के लिए इतना ही।